अजब एक वहशते खौफे क़ज़ा है दूर तक लोगों, है सारी ताकतें लर्ज़ां, समझ में कुछ नहीं आता। खुदावंदा तुझी से मांगती है जिंदगी का रास्ता दुनिया, दिखा दे मौजज़ा मौला। सभी इस वक्त हैं दिलसोज मखलूक खुदा जो हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मुंह जोर सैलाबी रेलों का जोर, दरियाए काबुल में सैलाब का 100 साला रिकॉर्ड टूटा। बड़ा सैलाबी रेला नौशेरा में दाखिल हुआ, मकानात, इमारतें और फसलें डूब गईं। शहरियों की नकल मकानी। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बाइस कालाम, बहरैन और मदयन को मैंगोरा से जोड़ने वाली राब्ता सड़कें बह गईं। खाजा खेला के मकाम पर अब भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। लोअर दीर में 60 से जायद मकानात गिर गए। दरियाए सिंध में अटक पुल के मकाम पर पानी की सतह कम होना शुरू हो गई। सूबे में अमवात की तादाद 193 तक जा पहुंची। दरियाए स्वात और काबुल के अतराफ में गैर मामूली क्लाउड बर्स्ट हुआ। फेडरल फ्लड कमीशन ने महकमा मौसमियात पर संगीन गफलत का इल्ज़ाम लगा दिया। कमीशन हुकाम कहते हैं महकमा मौसमियात क्लाउड बर्स्ट या बादल बनने की पेशगोई तक न कर सका। पानी सर पर पहुंचा तो दरियाए काबुल में सैलाब का अलर्ट जारी किया गया। बर वक्त पेशगोई की जाती तो सूबाई हुकूमतें अलर्ट होती। स्टक हुए हैं, दोनों तरफ पानी आ चुका है, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। 2 दिन हो गए हैं बरसती बारिश में हम इस वक्त मौजूद हैं और सर्दी से नठाल हैं। अभी तक हमें कोई भी रेस्क्यू करने नहीं आया। कल तक हम आप लोगों के साथ मौजूद होंगे या नहीं कुछ नहीं पता। क्या मालूम ये आखिरी पुकार हो, खुराक खत्म हो चुकी, कई लोग बीमार पड़ चुके हैं। खुदारा मदद को पहुंचे। दीर के सयाहती मकाम कुमराट में सयाहों समेत 50 अफराद फंसे, खवातीन और बच्चे भी शामिल। इंतजामिया को जगाएं, हमारी मदद को आएं। खातून की समा से गुफ्तगू में अपील। कुमराट के एक और तफरीही मकाम पर मजीद 30 से 35 सयाहों की फंसे होने की इत्तलात। समा महसूर सयाहों की आवाज़ बना तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी होश आया। वजीर आला ने नोटिस लिया, सयाहों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर भेजने का हुक्म दिया। पाक फौज ने 22 अफराद को रेस्क्यू कर लिया, महफूज मकामात पर मुंतकिल। फंसे हुए अफराद से पेशावर कोर का राब्ता है। हमेशा की तरह पाक फौज मुतासरीन की मदद में पेश। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, रिलीफ और मेडिकल कैंप का मुआयना किया, जवानों से मुलाकात की। सिपा सालार ने कहा, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और फलाह सबसे पहले है। मुश्किल वक्त में अवाम की मदद के लिए कोई कसर उठाना रखेंगे। पाक फौज की जानिब से मुतासरीन में राशन की तकसीम और खैमों की फराहमी का अमल जारी। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन असर हयात का नौशहरा में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम की हिदायत। कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने लसबेला की तहसील लाखड़ा का दौरा किया। पाक फौज ने फ्लड रिलीफ अतियात के लिए अकाउंट भी खोल दिया। सिंध में बारिशों और सैलाब से बदतरीन तबाही। शहर के शहर और गांव के गांव सैलाब में डूब गए। नवाबशाह, दादू और लाड़काना में हर तरफ पानी ही पानी। लाशों को दफनाने के लिए खुश जगह तक मैसर नहीं। पन्नू आखिल में घर की छत गिर जाने से खातून जान बहक। नवाबशाह में बरसाती पानी में डूबकर 2 मासूम बच्चे जान से गए। घोटकी में खुले आसमान तले बसेरा करने से 9 माह का बच्चा दम तोड़ गया। टंडोला यार और जेकबाबाद की सूरत हाल भी खराब। थरपारकर में 20 से जायद गांव डूब गए। मकली का तारीखी कब्रिस्तान भी ज़ेरे आब आ गया। क्या हाल है? ठीक थी हो? इंशाल्लाह सबको आबाद आपको करेगा ना मियां।
सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदाद का मिशन, वजीर आजम इन एक्शन। शहबाज शरीफ और वजीर आला सिंध सजावल पहुंचे, रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग ली। जिले इंतजामिया ने ज़रूरी कर्जे माफ करने की दरखास्त कर दी। वजीर आजम ने दरखास्त पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी। मुराद अली शाह ने मुतासरीन को राशन की फराहमी से आगाह किया। वजीर आजम ने थपकी दी। शहबाज शरीफ मुतासरीन से मिले, बुजुर्ग खातून से हाल अहवाल पूछा, बच्चियों के पास गए, मदद का यकीन दिलाया। वजीर आजम के नसीराबाद के मुमकिना दौरे का सुनते ही इंतजामिया हरकत में आ गई। रिलीफ कैंप में सहूलियात की भरमार कर दी। बलूचिस्तान वालों का इम्तिहान ख़त्म न हुआ। कल्लात में सैलाबी रेला आबादी में दाखिल हुआ, कई घर बह गए। मुगलजई में 100 से ज़ायद मकानात तबाह, ज़रूरत की हर शय कीचड़ में तब्दील। शहरी साफ पानी को तरस गए। समंगली और नौहिसार को मिलाने वाला पुल भी सैलाब के सामने टिक न पाया। उजदार में कई मकानात ज़मी बोस, मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। बोलान के इलाके मच में सैलाबी रेले में फंसे 150 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया, महफूज मकाम पर मुंतकिल। शदीद बारिशों और बदतरीन सैलाब से पाकिस्तान की मईशत को 1200 अरब रुपए से जायद का नुकसान, फसलें तबाह हो गई। सिंध में खुले आसमान तले पड़े गंदम के 20 लाख टन ज़खायर ज़ाया हो गए। सड़कों और मवासलाती निज़ाम को $2 अरब का नुकसान पहुंचा। 1000 किलोमीटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम्स और हेडवर्क्स भी शदीद मुतासिर हुए। 3 फीट से ज़्यादा, 4 फीट से ज़्यादा यहाँ पर पानी। ऐसी सूरत हाल में ये लोग रह रहे हैं। यहाँ पे अभी भी पानी और इतनी चिकनी मिट्टी है कि अपने आप को संभालना यहाँ पे मुश्किल हुआ है। 20 के करीब घराने जो कि इस दरिया के जद में है। सारा सामान जो है सैलाब में खराब हो चुका है। न कोई हमारा पूछने वाला आया। आपका टीम का शुक्रिया अदा करूँ, तुम आया। नमक भी हमारा पास नहीं है। सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा, समा हर जगह पहुंचा। आवाम की आवाज़ बना। बदतरीन आफत से फंसे हमवतनों के लिए समा की खुसूसी ट्रांसमिशन। शोबिज़ और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। बिलाल कुतुब ने दुआ करवाई। या पाक परवरदिगार, या रहीम करीमा का तू अपने रसूल की उम्मत होने के सदके में हमारे गुनाहों को माफ कर दे। या अल्लाह तू हम पे आसानियाँ डाल दे। या पाक परवरदिगार, या रहीम करीमा का हम दिल के बुरे नहीं है। या पाक परवरदिगार, हमसे गलती हो जाती है। या अल्लाह तू हमारी नियतों पे, हमारे ईमान पे या पाक परवरदिगार बेहतरी डाल दे। या अल्लाह अपनी रहमत को डाल दे। कयामत खुद बताएगी कयामत क्यों ज़रूरी है। सर पर छत नहीं, बैठने को ज़मीन नहीं, पीने को पानी नहीं, खाने को रोटी नहीं। बदतरीन सैलाब आया, कई अलमनाक कहानियाँ सामने लाया। 2 रोटियाँ और 8 बच्चे, माँ मुझे भी दो, माँ मुझे भी दो। बच्चे सदाएं लगाते रहे। माँ ने रोटी बच्चों में तकसीम कर दी। लाड़काना की वीडियो ने देखने वालों के दिल चीर दिए। कल्लात की दिलसोज कहानी भी सामने आ गई। सैलाबी रेला आया, कीचड़ लाया। 8 साला अदनान बाप की मदद को आया। भूखा प्यासा घर में सफाई में लग गया। हमारी जद्दोजहद सैलाब और जंगों में भी जारी रहेगी, कभी नहीं रुकेगी। इमरान खान का जेलों में जलसे से खिताब। बोले साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई गई। 4 माह में कर्जों का रिकॉर्ड बना दिया गया। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। ये साजिश मेरे या तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं, मुल्क के खिलाफ है। एक जानिब रियासत, दूसरी जानिब सियासत। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ मुसलसल सैलाब ज़दगान की दाद रसी के लिए मुतहर्रिक। इमरान खान जलसों में मसरूफ़। सोशल मीडिया पर PTI को तनकीद का सामना। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा 2 कदम आगे निकल गए। बोले सैलाब रूटीन की चीज़ है, हर साल तबाही होती है। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। सरबराही चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह खुद करेंगे। समात 31 अगस्त को होगी। नून लीग ने PTI चेयरमैन के खिलाफ बरतानिया के चैरिटी कमीशन में दरखास्त दायर कर दी।
खैरात का पैसा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस। असद उमर ने नोटिस सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत के बाहर गुफ्तगू में बोले, इलेक्शन कमीशन के मनमाने फैसलों पर तनकीद तो होगी, लाठी और ताकत से मुल्क को चलाने की बातें खाम ख्याली हैं। IMF से मुआहिदा ना होने की जिम्मेदारी तैमूर झगड़ा पर डाली जा रही है। मिफ्ताह इस्माइल की नाकामी की मशहूरी तो नवाज शरीफ बयान कर रहे हैं। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां, मुश्किल घड़ी में मुतासरीन की मदद के लिए कौमी खिलाड़ियों की अवाम से मदद की अपील। बाबर आजम कहते हैं ये वक्त बहसियत कौम खड़े होने और मुतासरीन की मदद करने का है। शादाब खान, शाहीन आफरीदी और हसन अली ने लिखा, हमारी दुआएं मुतासरीन के साथ हैं। शाहिद आफरीदी फाउंडेशन की सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी।